जरा समझिए, इसी गर्मी में बिहार के कम से कम 50 लाख बच्चे आपके घर का सवांग, आपका पति, आपका बेटा, इसी गर्मी में जहां आपको कुर्सी में बैठ के दिक्कत हो रहा है, इसी गर्मी में आपके हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे कहीं रोड पर मजदूरी कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, ताकि घर में बाल बच्चों का पेट भर सके। आपको यहाँ गर्मी लग रहा है, इसलिए आपको बहुत देर नहीं रोकेंगे। हम कोई वोट नहीं मांगते हैं। आप अपने गांव से चले हैं, ये समझ कर आए हैं कि कोई नेताजी आए हैं, वो आएंगे, बताएंगे हमको वोट दीजिए, हमारे पार्टी को जिताइए, हम आएंगे, आपका जीवन सुधार देंगे, मैरवा को, जीरादेई को, सिलवान को सुधार देंगे। तो भैया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम वोट नहीं मांगते, वोट मांगते ही नहीं है। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो इस मैदान में, आपके गांव में हर साल कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका जीवन का सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 साल तक हम लोग कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने, हमने मोदी जी को राजा बनाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तय कर का गारंटी बा कि जीतला के बाद जीरादेई और मैरवा के लोग के साथ हम धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपके साथ धोखा करता है। तो जैसे पहले के नेता लोग धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन आप गर्मी में आए हैं, तो अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उसको आपने सीख लिया तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में, सिवान में पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो जिसको जिसको अभी रास्ता सीखना है, अब बिना हाथ हिलाना रोक दीजिए, आपस में बात नहीं करेंगे। अब भाषण खत्म, 2 सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपको अपने अपने जगह पर बैठ के हाथ उठा के हाँ या ना का जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको जादू दिखेगा, आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ मैरवा मैदान में आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलना है और हाथ सबका उठना चाहिए, हाँ कि ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। जो खड़े हैं उनको भी बताना है, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं सिखाए, 2 बार हिलाने पर ही बोले, लेकिन आपने बोला है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है, आपका जीवन सुधर सकता है। ये बात आपको पहले से पता है। अब दिखाते हैं, आप अपना जादू देखिए कि क्यों आपके जीवन में इतना बदहाली है। सब आदमी एक बार
अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आपने अपने जीवन में, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए मैरवा के लोगों का दुर्दशा देखिए, देखिए कैसे चुप अभी कितना होशियार बनकर बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, सबका हक्का बक्का गुम है। अरे भाई आप यहाँ मोदी लालू को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया विधायक को दोष दे रहा है, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? वोट हम लोग किसको दें? मोदी को दे कि लालू को? जनसुराज को दे कि नीतीश को? अभी आपको जादू की तरह दिखेगा, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने देखिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया है, जिसको भी आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, पीछे तक मुंह खोल के बोलना है, किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? पीछे जो खड़े बैठे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, किया है कि नहीं किया है? नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं ना? अब पलटिएगा मत, पलटना नहीं है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया हम लोगों ने जिस नेता को भी वोट दिया आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सिवान में, मैरवा में, यहाँ सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुड़ी नहीं हिलाना है, हाँ चाहे ना, जोर से बोलना है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब जवाब दीजिएगा तो बोलेंगे तो माइक रखेंगे चले जाएंगे। अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया है, हिंदू मुसलमान बनके चुनाव से पहले भाजपा वालों ने कहा सारे हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, मैरवा सिवान में आज तक फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अब जो जवाब नहीं देगा रखे और गए। सीखना है तो बोलना पड़ेगा, हाँ या ना। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली लाने के नाम पर। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्ट बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, पढ़ाई रोजगार हो चाहे न हो, अपना जात वाले नेता को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 2000, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं
और आपके हमारे बच्चे सिवान छपरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया जीवन में आज तक हम लोग अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने, यही जादू दिखाने आए हैं। जिस चीज के लिए वोट आपने दिया, वोट चाहे लालू को दिया या नीतीश को, जिस चीज के लिए भी वोट दिया वो चीज आपको मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बना है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यही बात बताने आए हैं। लोकतंत्र में आपके वोट का ताकत है। आप वोट चाहे जिसको भी दीजिए, जिस काम के लिए वोट दीजिएगा वो काम होगा ही होगा। चाहे वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वोट आप मंदिर बनाने के लिए दीजिए और मेहरवा में फैक्ट्री लग जाए। वोट जाति के नाम पर दीजिए और आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, ये संभव नहीं है। जो बोइएगा वही काटिएगा। बोइएगा बबूल तो आम खाने को नहीं मिलेगा। यही बात बताने के लिए आए हैं, यही समझाने आए हैं। लोग कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं है, क्या करें, किसको वोट दें? बिहार में तो भैया दुनिया को दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। वोट किसको हम लोग दें? नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है। वही विकल्प बनाने के लिए 2 बरस 5000 से ज्यादा गांव में पैदल गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, नया विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। किसका राज? जनता का सुंदर राज होना चाहिए। क्योंकि आपने लालू का राज देख लिया, नीतीश मोदी का राज देख लिया, कांग्रेस का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब आपका जीवन तब सुधरेगा जब बिहार में जनता का राज होना चाहिए, आपका राज होना चाहिए। तब हाथ उठाकर जरा बताइए, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा उठाओ और बोलो भैया, जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जिसको जिसको जनता का राज बनाना है उसको 2 मंत्र भी सिखाएंगे। 2 मंत्र सीख कर जाइए और जनता का राज बनाइए, उससे आपका गरीबी दूर होगा। पहला मंत्र, पहला संकल्प, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या आपके गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जो जो लोग इससे सहमत हैं, एक बार हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। सबको हाथ उठाकर संकल्प लेना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट नहीं देना है। जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने लूटा है बिहार को उसको वोट देना है कि नहीं देना है? ना, जोर से बोलो भाई, जो खड़ा है हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? ना, अभी यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करके मांगेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पीछे से बोलिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर लुटेरों को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2000 रुपया ला कर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पीछे से बोलो भाई, 2000 रुपया देगा तो वोट बेचोगे कि नहीं बेचोगे? 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। रास्ता समझ कर जाइए। पैसा लेना है, क्यों लेना है ये बता रहे हैं। आप बताइए, 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपका घूस लगा है कि नहीं लगा है? अरे पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है?
जितनी महिला लोग हैं आप बताइए, आपके गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे महिला लोग को बोलने दीजिए, महिला लोग बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राशन कार्ड बनाने में पैसा लग रहा है, बिजली का बिल गलत आ रहा है, गांव गांव में शराब बिक रहा है, आपको हमको लूटा जा रहा है। तो आप ही आपका और हमारा पैसा है, 5 बरस नेताओं ने लूटा है, और चुनाव के समय आएगा कहेगा कि 500 रुपया ले लीजिए, 1000 रुपया ले लीजिए, वोट दीजिए, तो पैसवा को ले लेना है। और पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक अंतिम मंत्र याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, अगली बार जब वोट देने जाइए, एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, किसी पार्टी को नहीं, किसी जाति को नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। जिसको जिसको देना है जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? आज जितना आदमी हथवा ना उठा रहा, ना सुधरेगा बिहार में। अभी सोच रहा है कि हम काहे हाथ उठाएं, हम तो पैसा लेके जाए तो देवे करेंगे। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? तो अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि इस बार छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, जो लोग यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं पर सिवान में, बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा उठाकर बताना है, हम एक्सरसाइज कराते हैं, हाथ उठाइए और बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके बच्चों को लिए यहाँ रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, इस बार जब छठ मनाइएगा, छठ जब मनी तो छठ के 1 महीना के बाद दिसंबर 2025 से जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया भीख नहीं, 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर दिया जाएगा। सारे लोगों को 2000 रुपया मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे अपना 2000 रुपया के लिए भी हाथ नहीं उठा रहा, हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा संकल्प, आपके बाल बच्चों को 10-12 हजार का रोजगार हो जाए, आपके बूढ़े लोगों को 2000 रुपया मिल जाए, उससे गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी रोजगार करेंगे। इसलिए जन सुराज का, जनता के राज का तीसरा संकल्प है, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आप अपने बच्चे को, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खा के घरे आता है, तो गरीब को ये सुविधा है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, पीछे से किसी का आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए, हाथ उठाने से नहीं होगा, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब बात सुन लिए, अब बताइए, आपको 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट देना है? रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? पढ़ाई चाहिए। जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज चाहिए। भाई, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो,
जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए, सबको बोलना है लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज चाहिए। जो हाथ ना उठा रहा है अभी बेचेगा वोट, अभी मांगेगा नहीं। हाथ उठाकर बोलिए लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज चाहिए। तो अगर जनता का राज चाहिए तो अपना संकल्प याद रखिएगा, अगली बार वोट जाति और धर्म के नाम पर नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिएगा, तभी सुधार होगा, न तो सुधार होने वाला नहीं है। कोई आए कोई जाए, आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं जगोगे, अपने बच्चों के लिए आप नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई आपका जीवन नहीं बदल सकता है। यही बात बताने आए हैं। अब आपसे हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लग रहा है कि जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबको बोलना है बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पर बोले हैं बिहार में बदलाव होना चाहिए, तो नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? सब लोग बोलेगा भैया नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश जी को वोट दे दीजिए, तो दे देंगे? नहीं देंगे। दीजिएगा भाई? नहीं देंगे। वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? तो मोदी जी वोट ले रहे हैं बिहार में, अब फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में, तो मोदी जी का बात मानेंगे हम लोग? सब लोग बोलो भाई मोदी जी का बात मानिएगा। तो नीतीश चाचा को जरा बाई बाई बोलिए, छुट्टी कीजिए, नीतीश चाचा को छुट्टी कीजिए। नीतीश चाचा को हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है तो आवाज बुलंद कीजिए, नीतीश के भ्रष्ट सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? जोर से बोलिए, हटाना है कि नहीं हटाना है? नीतीश के भ्रष्ट सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? तो लालू जी का जंगल राज लाना है? नहीं लाना है भाई, लालू जी का जंगल राज लेकर आना है? नहीं लाना है ना? तो लालू नीतीश मोदी को नहीं लाना है तो क्या लाना है? इस बार जनता का राज लाना है, जन सुराज लाना है। लाना है कि नहीं लाना है? हाथवा उठाइए तो देखें, हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जनता का राज लाना है कि नहीं लाना है? अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? बिहार में बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? पूरा अंदर से ताकत लगाकर बोलिए, जय बिहार। नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। हे भगवान, अरे अपना मिट्टी के लिए नारा नहीं लगा सकते हो? जय बिहार। ना मैरवा के धरती के मुंह में, लोगों के मुंह में दम नहीं, भर सक यहाँ पर गुंडों का राज है। अरे भाई बोलो जोर से, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। देखिए कितना तेजा गर्मी लागता, आदमी परेशान बाड़ा, 2 घंटा गर्मी में बैठने में हालत खराब है। जरा समझिए, इसी गर्मी में बिहार के कम से कम 50 लाख बच्चे, आपके घर का सवाल, आपका पति, आपका बेटा, इसी गर्मी में जहां आपको कुर्सी में बैठ के दिक्कत हो रहा है, इसी गर्मी में आपके हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे कहीं रोड पर मजदूरी कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, ताकि घर में बाल बच्चों का पेट भर सके। आपको यहाँ गर्मी लग रहा है, इसलिए आपको बहुत देर नहीं रोकेंगे। हम कोई वोट वोट नहीं मांगते हैं। आप अपने गांव से चले हैं, ये समझ कर आए हैं कि कोई नेताजी आए हैं, वो आएंगे, बताएंगे हमको वोट दीजिए, हमारे पार्टी को जिताइए, हम आएंगे, आपका जीवन सुधार देंगे, मैरवा को, जीरादेई को, सिलवान को सुधार देंगे। तो भैया ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम वोट नहीं मांगते, वोट मांगते ही नहीं है। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो इस मैदान में, आपके गांव में हर साल कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है
हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे आपका जीवन का सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 साल तक हम लोग कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को राजा बनाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तय कर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हीरा दे या मेहरवा के लोग के साथ हम धोखा नहीं करेंगे। अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट लेने के बाद आपके साथ धोखा करता है। तो जैसे पहले के नेता लोग धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन आप गर्मी में आए हैं तो अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर उसको आपने सीख लिया तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो अभी रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में, सिवान में पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो जिसको जिसको अभी रास्ता सीखना है, अब बिना हाथ हिलाना रोक दीजिए, आपस में बात नहीं करेंगे। अब भाषण खत्म, 2 सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपको अपने अपने जगह पर बैठ के हाथ उठा के हाँ या ना का जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। और अभी 15 मिनट में आपको जादू दिखेगा, आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जितने लोग यहाँ मेहरवा मैदान में आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलना है और हाथ सबका उठना चाहिए। हाँ कि ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। जो खड़े हैं उनको भी बताना है, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं सिखाए, 2 बार हिलाने पर ही बोले, लेकिन आपने बोला है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है, आपका जीवन सुधर सकता है। ये बात आपको पहले से पता है। अब दिखाते हैं, आप अपना जादू देखिए कि क्यों आपके जीवन में इतना बदहाली है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आपने अपने जीवन में, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए मेहरवा के लोगों का दुर्दशा देखिए, देखिए कैसे चुप अभी कितना होशियार बनकर बोले हैं। ए भैया, पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, सबका हक्का बक्का गुम है। अरे भाई, आप यहाँ मोदी लालू को गाली दे रहे हैं, कोई मुखिया विधायक को दोष दे रहा है। आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? वोट हम लोग किसको दें? मोदी को दे कि लालू को? जनसुराज को दे कि नीतीश को? अभी आपको जादू की तरह दिखेगा, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा।
हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने देखिए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया है, जिसको भी आपने वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है। जोर से बोलिए, पीछे तक मुंह खोल के बोलना है, किया है कि नहीं किया है। अरे भाई जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है। पीछे जो खड़े बैठे हैं उनसे भी पूछ रहे हैं, किया है कि नहीं किया है। नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं ना। अब पलटिएगा मत, पलटना नहीं है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि भैया हम लोगों ने जिस नेता को भी वोट दिया, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तो अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, सिवान में, मैरवा में, यहाँ सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुड़ी नहीं हिलाना है, हाँ चाहे ना, जोर से बोलना है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब जवाब दीजिएगा तो बोलेंगे तो माइक रखेंगे, चले जाएंगे। अरे 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया है, हिंदू मुसलमान बनके चुनाव से पहले भाजपा वालों ने कहा सारे हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, मैरवा सिवान में आज तक फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अब जो जवाब नहीं देगा रखे और गए। सीखना है तो बोलना पड़ेगा, हाँ या ना। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली लाने के नाम पर। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्ट बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, पढ़ाई रोजगार हो चाहे न हो, अपना जात वाले नेता को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो चाहे 2000, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे, सिवान छपरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया जीवन में आज तक हम लोग अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने, यही जादू दिखाने आए हैं। जिस चीज के लिए वोट आपने दिया, वोट चाहे लालू को दिया या नीतीश को, जिस चीज के लिए भी वोट दिया वो चीज आपको मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बना है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यही बात बताने आए। लोकतंत्र में आपके वोट का ताकत है। आप वोट चाहे जिसको भी दीजिए,
जिस काम के लिए वोट दीजिएगा वो काम होगा ही होगा, चाहे वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वोट आप मंदिर बनाने के लिए दीजिए और मैरवा में फैक्ट्री लग जाए। वोट जाति के नाम पर दीजिए और आपके बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, ये संभव नहीं है। जो बोइएगा वही काटिएगा, बोइएगा बबूल तो आम खाने को नहीं मिलेगा। यही बात बताने के लिए आए हैं, यही समझाने आए हैं। लोग कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं है, क्या करें, किसको वोट दें। बिहार में तो भैया दुनिया को दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। वोट किसको हम लोग दें? नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है। वही विकल्प बनाने के लिए 2 बरस 5,000 से ज्यादा गांव में पैदल गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया और जो दल बनाया, नया विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। किसका राज? जनता का सुंदर राज होना चाहिए। क्योंकि आपने लालू का राज देख लिया, नीतीश मोदी का राज देख लिया, कांग्रेस का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखोगे तो कोई फायदा नहीं है। अब आपका जीवन तब सुधरेगा जब बिहार में जनता का राज होना चाहिए, आपका राज होना चाहिए। तब हाथ उठाकर जरा बताइए, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा उठाओ और बोलो भैया, जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जिसको जिसको जनता का राज बनाना है उसको 2 मंत्र भी सिखाएंगे। 2 मंत्र सीख कर जाइए और जनता का राज बनाइए, उससे आपका गरीबी दूर होगा। पहला मंत्र, पहला संकल्प, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या आपके गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जो जो लोग इससे सहमत हैं, एक बार हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। सबको हाथ उठाकर संकल्प लेना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट नहीं देना है। जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने लूटा है बिहार को उसको वोट देना है कि नहीं देना है? ना, जोर से बोलो भाई, जो खड़ा है हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? ना, अभी यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। जोर से बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करके मांगेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पीछे से बोलिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर लुटेरों को वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2000 रुपया ला कर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पीछे से बोलो भाई, 2000 रुपया देगा तो वोट बेचोगे कि नहीं बेचोगे? 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। रास्ता समझ कर जाइए। पैसा लेना है, क्यों लेना है ये बता रहे हैं। आप बताइए, 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपका घूस लगा है कि नहीं लगा? अरे पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? जितनी महिला लोग हैं आप बताइए, आपके गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे महिला लोग को बोलने दीजिए, महिला लोग बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राशन कार्ड बनाने में पैसा लग रहा है, बिजली का बिल गलत आ रहा है, गांव गांव में शराब बिक रहा है, आपको हमको लूटा जा रहा है। तो आप ही आपका और हमारा पैसा है। 5 वर्ष नेताओं ने लूटा है और चुनाव के समय आएगा, कहेगा कि 500 रुपया ले लीजिए, 1000 रुपया ले लीजिए, वोट दीजिए, तो पैसा को ले लेना है। और पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक अंतिम मंत्र याद रखना है। अगली बार जब वोट देने जाइए, अगली बार जब वोट देने जाइए, एक बार संकल्प लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, किसी पार्टी को नहीं, किसी जाति को नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं,
5 किलो अनाज के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। जिसको जिसको देना है जरा हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? आज जितना आदमी हथवा ना उठा रहा, ना सुधरेगा बिहार में। अभी सोच रहा है कि हम काहे हाथ उठाएं, हम तो पैसा लेके जा तो देवे करेंगे। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? तो अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होगा। क्योंकि इस बार छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, जो लोग यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं पर सिवान में, बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा उठाकर बताना है, हम एक्सरसाइज कराते हैं। हाथ उठाइए और बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके बच्चों को लिए यहाँ रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, इस बार जब छठ मनाइएगा, छठ जब मनी तो छठ के 1 महीना के बाद दिसंबर 2025 से जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया भीख नहीं, 2000 रुपया महीना का पेंशन जरूर दिया जाएगा। सारे लोगों को 2000 रुपया मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे अपना 2000 रुपया के लिए भी हाथ नहीं उठा रहा, हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा संकल्प, आपके बाल बच्चों को 10-12 हजार का रोजगार हो जाए, आपके बूढ़े लोगों को 2000 रुपया मिल जाए, उससे गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी रोजगार करेंगे। इसलिए जन सुराज का, जनता के राज का तीसरा संकल्प है, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, आप अपने बच्चे को, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खा के घरे आता है, तो गरीब को ये सुविधा है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, पीछे से किसी का आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए। हाथ उठाने से नहीं होगा, हाथ उठाकर जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सब बात सुन लिए। अब बताइए, आपको 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट देना है? अपने बच्चों के रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? पढ़ाई चाहिए। जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज चाहिए। भाई, जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। सबको बोलना है, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज चाहिए। जो हाथ ना उठा रहा है अभी बेचेगा वोट, अभी मांगेगा नहीं। हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जनता का राज चाहिए। तो अगर जनता का राज चाहिए तो अपना संकल्प याद रखिएगा, अगली बार वोट जाति और धर्म के नाम पर नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिएगा, तभी सुधार होगा, न तो सुधार होने वाला नहीं है। कोई आए कोई जाए, आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं जगोगे, अपने बच्चों के लिए आप नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई आपका जीवन नहीं बदल सकता है। यही बात बताने आए हैं। अब आपसे हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लग रहा है कि जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है,
जो रास्ता दिखा रहे हैं ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठा